सारा हुईजू से कहता है मुझे ऐसे अकेले मिलने के लिए मत बुलाया करो वरना सबको लगेगा कि हम दोनों कपल हैं। तब हुईजू कहती है कि क्या हम कपल नहीं है क्या? तुमने ही तो मुझे कहा था सोल के मेडिकल कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए सो दैट हम वहाँ साथ जा सकें। साना कहता है हाँ मैंने कहा तो था लेकिन इसीलिए क्योंकि मुझे लगा कि शायद वो कॉलेज तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। हुईजू कहती है लेकिन जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ तो तुमने मुझे मना भी तो नहीं किया। साना कहता है कि मैंने हाँ भी तो नहीं कहा। फिर साना वहाँ से निकलते हुए हुईजू को कहता है सोल यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करो, फाइटिंग। स्कूल की छुट्टी के टाइम जुआन साना की क्लास के बाहर से उसे घूर रही होती है। साना देखता है कि जुआन अपसेट है, वो उसे अवॉइड करती रहती है। जब घर के पास वाले बस स्टॉप पहुंचते हैं तब वो साना से कहती है आज मैंने लंच ब्रेक में तुम्हें देखा था। साना कहता है तो हाय क्यों नहीं बोला? तब कहती है म्यूजिक रूम में जा रहे थे तुम। तो साना बोलता है ओह तो तुमने हुईजू को भी देखा होगा। तब जुआन कहती है तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में क्यों नहीं बताया? पूरे स्कूल को इस बारे में पता है लेकिन मुझे नहीं। तो साना कहता है अच्छा इसीलिए मुंह फुला रखा है तुमने। जुआन कहती है कि तुम मुझे रियल फैमिली समझते तो बताते ना। साना को एकदम से पता नहीं क्या हो जाता है, वो जुआन को डांट देता है कि हमारा फैमिली बनना तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्या? सेम सरनेम से क्या होगा, हमारा कोई खून का रिश्ता तो है नहीं। तुम अगर बार बार फैमिली फैमिली करती रहोगी तो सबको यही लगेगा कि इसकी फैमिली इनकम्प्लीट है, इसीलिए फैमिली के लिए डेस्परेट है। जुआन बोलती है मैं तो बस इसीलिए दुखी थी कि तुमने मुझसे सीक्रेट रखा, और रोने लगती है। साना कहता है अब तुम बच्ची नहीं हो, सबके सामने मत रोया करो। जुआन कहती है मैं रो नहीं रही, और उसके पीछे पीछे चलने लगती है। अब हम देखते हैं कि एक आदमी हेजुन की बास्केटबॉल खेलते हुए फोटोज क्लिक कर रहा होता है। जब हेजुन उसे नोटिस कर लेता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। हेजुन उसका पीछा करता है और पकड़ भी लेता है और उससे पूछता है कि कौन हो तुम और मेरी फोटोज क्यों क्लिक कर रहे थे? वो आदमी खुद को छुड़वा कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसका कैमरा वहीं गिर जाता है जिसमें खींची हुई फोटोज को देखकर हेजुन को आइडिया होता है कि इसको किसी ने उस पर नजर रखने के लिए भेजा है। ये शायद कोई प्राइवेट डिटेक्टिव है। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि हो सकता है तुम्हारी मॉम ने इस जासूस को हायर किया हो, लेकिन हेजुन हंसकर बात को टाल देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद हमारी ओपोनेंट टीम का जासूस होगा। जब जुवान के पापा शॉप क्लोज कर रहे होते हैं तब हेजुन की मौसी जो अब प्रेग्नेंट हैं आ जाती हैं और कुछ गिफ्ट्स भी लाई होती हैं, लेकिन तभी ओल्ड लेडी आ जाती है और वो ताने मारने लगती है। तो हेजुन की मौसी बोलती है मुझे लेट हो रहा है अब मैं जाती हूँ। बाहर वो सैड सैड जा ही रही होती है कि तभी उन्हें हेजुन देख लेता है। हेजुन उन्हें मेन रोड तक ड्रॉप करने के लिए जाता है। यहाँ हमें उनकी बातों से पता चलता है कि उन्हें हेजुन की काफ़ी फिक्र है और साथ ही वो मिस्टर युन का काफ़ी एहसान मानती हैं कि उन्होंने हेजुन को इतने सालों पाला पोसा। वो हेजुन को कहती हैं कि बड़े होकर तुम्हें उनका कर्ज चुकाना है और फिर टैक्सी पकड़कर रवाना हो जाती हैं। हेजुन जब वापस घर आ रहा होता है तब वो मिस्टर युन की नूडल शॉप के पास रुकता है और पुराने दिन याद करता है जब मिस्टर युन जस्ट उसे अपने साथ लेकर आए थे। सभी लोग उसे फील करवाते थे कि मिस्टर युन का कर्ज है तुम पर, काम नहीं करोगे तो वो तुम्हें वापस भेज देंगे, लेकिन मिस्टर युन ने हमेशा सबको डांटा और हेजुन को अपना खुद का बेटा समझकर पाला। घर पर सभी एक साथ डिनर के लिए बैठे होते हैं और नोटिस करते हैं कि जुआन खाना नहीं खा रही है। हमेशा सबसे ज़्यादा खाना खाने वाली आज उदास बैठी है। ये देखकर हेजुन उससे पूछता है कि क्या हुआ, उदास क्यों हो? तब साना कहता है कि आज हमारी लड़ाई हो गई थी। सब चौंक जाते हैं और मिस्टर युन जुआन को ही डांटने लग जाते हैं। तब जुआन कहती है कि क्या मैं ही हमेशा गलत होती हूँ? आपके बेटे तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। और इतना कहकर वो खाना छोड़कर अंदर चली जाती है। साना उसे मनाने के लिए जाता है और अपने हार्श वर्ड्स के लिए सॉरी बोलता है। जुआन बोलती है ठीक है माफ़ किया, लेकिन अब से कोई सीक्रेट्स नहीं, अच्छा बुरा जो भी है शेयर करोगे, प्रॉमिस करो। तब साना जुआन से कहता है मैंने कोई सीक्रेट नहीं रखा, मेरी तो आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, और जहाँ तक हुईजू की बात है तो वो मेरी नहीं बल्कि हेजुन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। ये सुनकर जुआन उसे तो माफ़ कर देती है और बाहर भी आ जाती है, लेकिन अब हेजुन से नाराज़ हो जाती है। ये वातावरण में अचानक से हुए परिवर्तन को हेजुन समझ नहीं पाता। नेक्स्ट डे स्कूल जाते टाइम में जुआन हेजुन को इग्नोर करती है। तब हेजुन साना से पूछता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो ये मुझसे बात ही नहीं कर रही है। साना उसे बताता है कि जुआन को हेजू के बारे में पता चल गया है और वो इसीलिए नाराज़ है कि तुमने उससे ये बात सीक्रेट रखी। हेजुन कहता है लेकिन हमारा तो काफ़ी टाइम पहले ब्रेकअप हो गया था, क्या तुमने उसे ये नहीं बताया कि ब्रेकअप तुम्हारी वजह से हुआ था? साना कहता है सब कुछ बताना मेरा काम थोड़ी है। साना वहाँ से निकल जाता है और हेजुन उस पर गुस्सा कर ही रहा होता है कि तभी हुईजू आ जाती है और कहती है क्या हम वापस डेट कर सकते हैं? कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने 3 महीने पहले मुझे डंप कर दिया था ये कहकर कि साना पसंद है तुम्हें। हुईजू बोलती है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तब हेजुन कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तुमने मुझे हमारा रिलेशनशिप सीक्रेट रखने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया था, लेकिन अब जुआन को पता चल गया है और वो भी मुझसे अपसेट हो गई है। मैं उसे अपसेट नहीं देख सकता, तुम तो मुझसे दूर ही रहो।
वहीं जुवोन दाल को बताती है कि हुईजू साना को नहीं बल्कि हेजुन को डेट कर रही थी, तो थाल अपसेट हो जाती है। लेकिन जब जुवोन उसे बताती है कि अब उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, तो ये बात सुनकर दाल काफ़ी खुश हो जाती है। एक्चुअली थाल हेजुन को लाइक करती है पर कभी कह नहीं पाई। तभी उन्हें हुईजू दिखाई देती है जो जुवोन को नीचे से बात करने के लिए बुलाती है। जुवोन उसके पास जाकर हेजुन की बुराइयां करने लगती है और कहती है कोई बात नहीं दीदी, उसने आपको डंप कर दिया तो आप इसे पॉजिटिवली लो, आप उस रिलेशनशिप को भूल जाओ, आप तो कितनी सुंदर हो और वैसे भी उसमें कुछ खास नहीं है। हुईजू गुस्से से जुवोन को कहती है कि उसने मुझे नहीं, मैंने उसे डंप किया था। ये बात सुनकर जुवोन को भी गुस्सा आ जाता है और वो हुईजू से कहती है तुम होती कौन हो उसे डंप करने वाली। हुईजू कहती है कि तुम्हें हेजुन की इतनी फिक्र क्यों हो रही है, तुम तो उसकी रियल सिस्टर भी नहीं हो। जुवोन कहती है क्या खून के रिश्ते ही असली होते हैं क्या? स्टेप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स या फिर अडॉप्टेड चिल्ड्रन कभी ट्रू फैमिली नहीं बन सकते क्या? सबका केस अलग होता है, तो तुम कौन होती हो किसी के रिश्ते को जज करने वाली। हुईजू की बोलती बंद हो जाती है। जुवोन भी रूम से बाहर निकलने लगती है, लेकिन हुईजू से अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो उसके पीछे आती है और उसे रोकने लगती है। लेकिन पीछे आते आते उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। जब वो देखती है कि सब बच्चे उसे ही देख रहे हैं, तो वो झूठा विक्टिम कार्ड प्ले करके ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे जुवोन ने ही उसे जानबूझकर गिराया हो। सभी स्टूडेंट्स जुवोन को देखकर पहचान जाते हैं कि तो वही लड़की है जो उस दिन पॉन्ड में गिरी थी। ताल सबको समझाती है कि जुवोन ऐसी लड़की नहीं है। हेजुन आता है और हुईजू को कहता है अपनी ओवर एक्टिंग बंद करो, लेकिन तभी पॉन्ड इंसिडेंट वाली दोनों लड़कियां वहां आकर सबसे कहती हैं कि जुवोन ऐसी ही है, वो सभी लड़कियों को बुली करती है। तब हेजुन जुवोन को हुईजू से सॉरी बोलने के लिए कहता है, लेकिन साना वहां आकर कहता है कि जुवोन माफ़ी नहीं मांगेगी क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। क्या किसी ने जुवोन को धक्का देते हुए देखा? तभी हेजुन भी फौरन उसी की साइड आ जाता है और साना उन लड़कियों को और हुईजू को वार्निंग देता है कि आज के बाद जुवोन पे झूठे आरोप लगाए तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर तीनों फुल टशन में वहाँ से निकल जाते हैं, पर जुवोन हेजुन से गुस्सा होती है बिकॉज उसने उसे सॉरी बोलने के लिए कहा था। इसीलिए जुवोन को मनाने के लिए हेजुन रात को एक सरप्राइज प्लान करता है। वो जुवोन की फुल चाकरी करता है, वो बैठती है तो जगह साफ करता है, कोला सर्व करता है और फाइनली उसका फेवरेट केक उसे ला कर देता है, जिसे खाकर जुवोन अपना सारा गुस्सा भूल जाती है। क्योंकि थाल ने भी जुवोन को लास्ट डे डिफेंड किया था, इसीलिए जुवोन उसके लिए बहुत सारे स्नैक्स लेकर जाती है। तभी थाल उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे नेक्स्ट बास्केटबॉल गेम में साथ ले जाओगी। तब जुवोन को पता चलता है कि दाल हेजुन को लाइक करती है, तो वो दाल से कहती है कह दो कि ये झूठ है, एक बार फिर से सोच ले यार, क्या पसंद आया तुझे उसमें। उसी दिन स्कूल के बाद जब हेजुन घर जा रहा होता है तो उसे गार्ड बताते हैं कि कैमरा वाला आदमी अपना कैमरा लेने आया था, वो तो हमें उसे देना पड़ा क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये कार्ड छोड़ कर गया है वो। हेजुन जब वो कार्ड देखता है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी एक प्राइवेट डिटेक्टिव ही था और फिर उसे लगता है कि शायद मेरी मॉम ने ही उसे भेजा होगा। तभी उसकी नज़र रोड पे चल रही एक लेडी की तरफ जाती है जो बिल्कुल उसकी मॉम की तरह लग रही होती है। वो भागते हुए उनके पास जाता है और जोर से कहता है मॉम, लेकिन वो लेडी उसकी मॉम नहीं होती। उसे इस हालत में दाल देख लेती है, इसीलिए हेजुन उसे लंच पर लेकर जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आज जो हुआ वो जुवोन को मत बताना। अगले दिन स्कूल में एक लग्जरियस कार आकर रुकती है, उसमें से एक आदमी उतरता है और बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ जाता है। उसके हाथ में हेजुन की फ़ोटो होती है। वो हेजुन के पास जाकर उसे खुशी से पकड़ लेता है। हेजुन कहता है आप कौन हो? तो वो कहता है मैं तुम्हारा पापा हूँ, योर फादर। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। कौन है ये आदमी, ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। अभी तक की कहानी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अलविदा।